बयान महाराज जी बहुत वायरल हो रहा है। कल जो आपने कहा था कि हवस का पुजारी होता है, हवस का मौलवी नहीं। उसको लेकर मुस्लिम धर्म गुरु के एक बयान जारी किया है, उसने नफरती बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान देने से उन्हें बचना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। उस पर क्या कहना? ये उनकी मूर्खता है। हमने किसी भी प्रकार से नफरती बयान नहीं दिया, हमने एक सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश किया है। ये एक मुस्लिम के खिलाफ थोड़ी है या इस्लाम के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। एक पुरानी चीजें जो प्रायोजित तरीके से हमारे सनातनी हिंदुओं को, हम धर्म गुरु हैं, हमारा दायित्व है धर्म की रक्षा करना। तो जो चीज हम एक एक चीज पर बोलते हैं, इसी बार पर थोड़ी बोलते हैं। हम अपने हिंदुओं को बोल रहे थे, सनातनियों को बोल रहे थे कि कभी भी कोई भी इस्लाम का व्यक्ति अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करता, मजाक नहीं बनाता, हंसी नहीं उड़ाता। और सनातन धर्म का आदमी तुम देख लेना, वो जरूर उड़ाता है। कई ऐसे मुहावरे हैं जो बहुत प्राचीन मुहावरे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे मुहावरे हैं। तो हमने इस पे भी चर्चा हम करते हैं। इस पे भी हमने चर्चा की कि केवल हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी या फिर हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है। और होते हैं, कई ऐसे केस मिले। अभी पिछले कुछ समय में एक घटना हुई जिसमें हवस के किसी मौलाना को उसकी बेटी की मां ने चप्पलों से पीटा। ऐसे कई ऐसे केस हैं जिनकी न्यूज़ें चली। हम उनके धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते। हमें पता है प्रत्येक, वो उनका एक मजहब है, सनातन धर्म के हम पक्षधर हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हम कभी इस्लाम के खिलाफ थे, न रहेंगे। हम केवल सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश करते हैं। हमारा काम है, हम धर्म गुरु हैं, सत्य बताना, सनातनियों को जगाना। और ये किस प्रकार से ये जो है इनका ब्रेन वॉश हो रहा हिंदुओं का, हम उस बात को बताते हैं। हमारे धर्मगुरु जितने भी जेल जाते हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करता। सनातन के धर्मगुरु जो गलत गंदी कृत्य करते हैं जाते हैं, हम इसके ही पक्ष में। लेकिन हर बार सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों, हवस का पुजारी ही क्यों। और हद ये हो गई कि आपने पिक्चर बना दी, और गजब ये हो गया कि हिंदू उसको देख भी रहे। हमने इस बात पर व्यंग किया, हमने इस्लाम के खिलाफ और किसी के खिलाफ हमने बयान नहीं दिया। अगर किसी को बयान लगता है तो ये बने रहना चाहिए, अच्छी बात। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, इसमें इजराइल कई आतंकी को खत्म कर रहा है, उन पर हमला कर रहा है। इस पर भारत देश में कई जगह विरोध देखा गया, पीडीपी की तरफ विरोध किया, एक दिन पर उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। इस पर क्या? ये इस देश की कुछ लोगों की बीमारी, कुछ लोगों को आतंकवादियों से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए वो उनके सपोर्ट में इस प्रकार के कृत्य करते रहते हैं। पर कोई नहीं, अच्छा करता है इजराइल, अच्छा कर रहा है। इजराइल ने मारी ना, बेस्ट ऑफ लक। स्वच्छता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वच्छता भी यहाँ चल रहा है, कार्यक्रम हो रहा है स्वच्छता को लेकर। आज बागेश्वर धाम की हमने बैठक की। यहाँ लगभग 1000 होटल, 1000 होम स्टे और यहाँ पर दुकानदार रहते हैं जो बाहर के लोग हैं। गांव की जमीन है, उन्होंने किराए पे दे रखी है, उनके मालिक किराया लेते हैं। पर कुछ भी कृत्य होता है तो नाम बदनाम धाम का होता है। धाम को स्वच्छ रखेंगे, मन को स्वच्छ रखेंगे और भारत को समृद्ध बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। हिमांशु अग्रवाल, टाइम्स नाउ, नवभारत, छतरपुर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना, उनके बयान पर बवाल हुआ तो उन्होंने स्पष्टीकरण रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म के बारे में या पुजारी के बारे में कहा जा सकता है तो मौलवी के बारे में क्यों नहीं। लेकिन जब उन्होंने ये तर्क रखा तो उसके बाद बहुत सारे हमले उन पर किए जा रहे हैं। कई सारे मौलाना बागेश्वर बाबा के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया बागेश्वर बाबा की कथनी को लेकर। कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों से दूर रहना चाहिए उन्हें। लेकिन इसका दूसरा बड़ा पहलू यह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान पर कायम है और वो ये कह रहे हैं जानबूझकर सनातन धर्म को टारगेट करते हुए ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो है वो पहले से चलती आ रही है। अब विवाद के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान पर कायम है। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि उनके बयान में कुछ भी विवादित नहीं, उन्होंने तो बस साजिश का पर्दाफाश किया है। वो अब भी अपने बयान पर कायम है।